हेलो दोस्तों, हम आज चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे हैं। चतुर्भुज वह होता है जिसमें चार साइड होती हैं अर्थात चार भुजाएं होती हैं। सबसे पहले हम वर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं। वर्ग वह होता है जिसकी सभी भुजाएं इक्वल होती हैं तथा सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं तथा विकर्ण जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं तथा इनकी वैल्यू इक्वल होती है। मान लीजिए इस विकर्ण की जैसे ये ए है और ये ए है तो इस विकर्ण की वैल्यू आ गई √2a। वहीं ए और ए तो इस विकर्ण की वैल्यू भी √2a आ जाएगी अर्थात विकर्ण बराबर होते हैं। वहीं दूसरी ओर आयत रेक्टेंगल जो होता है इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं अर्थात ये भुजा और ये भुजा बराबर है तथा ये भुजा बराबर है। मान लीजिए इसकी वैल्यू ए है तो ये ए होगी, ये बी है तो ये बी होगी तथा इसके सभी कोण 90 डिग्री होते हैं तथा विकर्ण की वैल्यू जो होती है वो बराबर होती है। जैसे मान लीजिए ये विकर्ण है और ये विकर्ण है तो इस विकर्ण की वैल्यू √a² + b² होगी। तो वहीं दूसरी ओर इस विकर्ण की वैल्यू भी √a² + b² होगी। वहीं तीसरी समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम जो होता है उसकी आमने सामने की भुजा बराबर व समांतर होती है। ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है तथा समांतर होती है। समांतर भुजाएं वो होती हैं जिनमें जो एक दूसरे को काटती नहीं है तथा आगे बढ़ाए जाने पर काटती नहीं है तथा उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। इसमें समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर है तथा ये कोण इस कोण के बराबर है। विकर्ण एक दूसरे को आधा करते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना वो एक दूसरे को आधा करते हैं। जैसे ये विकर्ण इस जगह काटा तो इस विकर्ण के काटने से ये समान भागों में विभाजित हुए तथा ये समान भागों में विभाजित हुए। समचतुर्भुज रोम्बस जो होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। समचतुर्भुज में जो होते हैं आमने सामने के कोण बराबर होते हैं तथा विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करेंगे। समचतुर्भुज में जो होता है ट्रेपेजियम में इसमें आमने सामने की भुजा ही समांतर होती है। ये भुजा ये एक दूसरे के समांतर नहीं है क्योंकि इस भुजा को आगे बढ़ाने पर दोनों भुजाओं को आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को कट कर जाएंगी। तो इस वजह से ये भुजाएं आपस में समांतर नहीं है, लेकिन ये भुजा आगे बढ़ाने पर कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो इसमें भुजाओं का एक जोड़ा ही समांतर होता है और कोण अलग अलग हो सकते हैं। विकर्ण एक दूसरे को बराबर पर नहीं काटते। पतंग जो होती है पतंग में पास पास वाले भुजाओं के जोड़े बराबर होते हैं तथा विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो आज हमने क्या जाना कि वर्ग जो है उसकी सभी साइड इक्वल होती हैं। आयत में आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर। समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर। भुजाओं का जो जोड़ा होता है आमने सामने का वो समांतर होता है, बराबर नहीं समांतर होता है। और पतंग जो होता है उसमें पास वाली भुजाओं के जोड़े बराबर होते हैं। ऐसे ही आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।